1 बीघा जी और 1 बीघा का गोले शुद्धा का मैं आपको औसत बता दूंगा। जी गोले शुद्धा का जो औसत था वो मैं नर्सरी से तैयार करा था जी। सिंगल बड का मैं पौधा तैयार करके लगाया था जी। और आप उसका ओवरऑल औसत अगर देखोगे तो वो 120 प्लस का उसका औसत था गोले समेत। गोले शुद्ध आ गया था। हाँ जी, गोले शुद्धा तो बढ़िया एवरेज था जी। तो अगर आप गोला भी काट लो तो ठीक ठाक रहा। कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यह है कि दही तो उड़ाई नहीं रही। एक फायदा और है जी। इसकी गिरने की समस्या बाकी बिज्जू से कम है। हाँ, जड़ मजबूत है। ये झटका झेल जाओ जी तेज हवा का। जी जी धरती पर नहीं जाता गंडा झुक जगह, जी लेकिन धरती पर तो बहुत ही भारी जाएगा। जी लेकिन ओवरऑल इसमें एक तो घास, जी किसानों को घास भी चाहिए भाई। जी जी डांगर डोर ले रहे सभी, घास की दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है इसमें भाई। मैं तो कहूँ वैरायटी अच्छी बो, किसी का डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज कौन सा गांव है जी? गांगडोली जी। आज गांगडोली गांव में पहुंचे, जो बागपत जिले का गांव है भाइयों। चुगामा क्षेत्र पड़ता है ये। और आज जो है किसान भाई राजीव राठी जी के खेत पर हैं और इनका खेत दिखाऊंगे। इन्होंने वैरायटी बहुत लगा रखी और ये वैरायटी जो अभी दिखा रहे ये PB 95 वैरायटी है भाइयों। ये कैसी खड़ी और इसमें कितने खाद और दवाइयों की जरूरत पड़े ये भी जानकारी लेंगे। और इन्होंने कितनी दूरी पे बो रखा, कौन सा ट्रेंड है बुआई का यहाँ पे, सारी कुछ जानकारी लेंगे। आओ जी मिलवाते हैं किसान भाई। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई। अपना परिचय करा दो जी एक बार। मेरा नाम राजीव राठी जी, गांव गांगडोली जिला बागपत जी। तो भाइयों राजीव भाई हैं जो इस खेत के बारे में जानकारी देंगे आपको और कुछ लाभ किसानों को भी पहुंचे क्योंकि वैरायटी बहुत सारी आ रही। तो भाई साहब इस वैरायटी के बारे में बताओ कुछ। ये है जी PB 95 जी। हाँ जी, ये पंजाब की वैरायटी है जी। तो ये बीज कहाँ से लाके बोया था आपने? ये बीज में 2 साल पहले लिया था जमुनानगर से। अच्छा। तो तो पिछले साल भी मेरे पास था जी। इसका मुड्डा भी है अच्छा अब की बार जी। और फिर बुआई कर रखी मैं लगभग मान के चलो आप 5-6 बीघे का खेती है जी। तो मुड्डा भी ठीक चल रहा? मुड्डा बढ़िया। अच्छा, कोई कमी नहीं ना क्योंकि किसानों को तो दोनों फसल चाहिए ना। कमी तो ये भी एक चीज मारी जी जिस फसल में रोग ना हो, जी यानी टॉप बोरर की समस्या हमारे यहाँ सबसे मुख्य समस्या के रूप में है। जी टॉप बोरर कोई जड़ संबंधी बीमारी हमारे यहाँ है नहीं, जी टॉप की समस्या है। जी और टॉप बोरर का आप इसमें मान के चलो आपको 1000 गन्नों में कोई एक गन्ना मिल सके जी जो डैमेज हो गया हो, जी। और वो भी आप नु मानो कि इनके चारों तरफ 38 खड़ा हाँ जी, है नहीं उसके बावजूद भी। तो 1000 गन्नों में कोई एक गन्ना आपको मिल सके। जी। तो पिछले साल जो PB 95 वैरायटी है जी, हाँ जी, ये देखो भाइयों ये खूड अलग हैं इस खेत में। और ये कितना बो रखा? ये करीब मान के चलो आप 6 बीघे है। 6 बीघे खेत है। तो पिछले साल जो बोर्ड गन्ना कटा उसका क्या एवरेज रहा आपके यहाँ? पिछले साल लगभग बीज में ही गाजी हो। अच्छा, बीज में तो गाने मेरे पास पिछले साल था 1 बीघा जी। और 1 बीघा का गोले शुद्धा का मैं आपको औसत बता दूंगा जी गोले शुद्धा का जो औसत था वो मैं नर्सरी से तैयार करा था जी। सिंगल बड का मैं पौधा तैयार करके लगाया था जी और आप उसका ओवरऑल औसत अगर देखोगे तो वो 120 प्लस का उसका औसत था गोले समेत। गोले शुद्ध आ गया था। हाँ जी, गोले शुद्धा तो बढ़िया एवरेज था जी। तो अगर आप गोला भी काट लो तो ठीक ठाक रहा। कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यह है कि दही तो उड़ाई नहीं रही। दही तो डाली इसमें एक समस्या, एक फायदा और है जी। इसकी गिरने की समस्या बाकी बिज्जू से कम है। हाँ, जड़ मजबूत है। ये झटका झेल जाओ जी तेज हवा का। जी जी धरती पर नहीं जाता गंडा झुक जगह, जी लेकिन धरती पर तो बहुत ही भारी जाएगा। जी लेकिन ओवरऑल इसमें एक तो घास, जी किसानों को घास भी चाहिए भाई। जी जी डांगर डोर ले रहे सभी, घास की दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है इसमें भाई। मैं तो कहूँ वैरायटी अच्छी बो, किसी का डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेल माल वाले 5 पीटू जहाँ अपना पीटन दो, घना नहीं बोते, बीघा 2 बीघा अपना रखो साइड में रखना चाहिए। 1-2 बीघा रखो जी ज्यादा जरूरत नहीं है। जी। तो कुल मिलाकर वैरायटी बढ़िया है। वैरायटी आपके सामने खड़ी है। आप अगर इसमें इस खेत में अगर टॉप बोरर का एक गंडा भी ढूंढ दो जी और इसके चारों तरफ आप देखो इंगा बोर्ड है, जी बाकी इसके दोनों तरफ मुड्डा खड़ा जी और उस वजह से भी मानू में कोई 1000 गन्ने में एक टॉप बोरर की तितली कहीं अटैक इस पर कर जाती हो। बाकी एक तो इसका रंग जो है डार्क होता नहीं, जी। बिल्कुल हरा नहीं। तो ये भी मार्च की बुआई है?
ये भी हाँ 20 मार्च के बाद 25 और 20 मार्च के हाँ समथिंग। हाँ, मतलब ये ये पूरे खेत की एक ही दिन की, हाँ ये पूरे खेत की है एक ही दिन की है। जी। ये भी वैरायटी इसमें है, हाँ ये सब एक ही दिन की है। एक दिन। तो इसमें क्या लागत दे रखी जी? लागत यूरिया मंगा जी वो खूब। अच्छा जी एक बार डीएपी तो सभी दें बोर्ड में, ये बता पहले जो दिल्ली लगभग 90% किसानों में बोर्ड में जी एक डीएपी तो बुआई तक बाद में दे लिया जी वही एक डीएपी इसमें आ रहा, जी 3 यूरिया इसमें आ रहे, जी 2 बार में इसमें कैलबोर का प्रयोग कराया, मुझे पता नहीं उसका रिजल्ट आया नहीं आया, राम जाने। जैसा भी है ओवरऑल खेत आज आपके आगे है, हलवा भारी। इस बारे में तो भाई दूसरा आदमी बता रहे, मालिक को कभी पता नहीं लगता जी क्योंकि वो उस खेत को दिन में को 2 बार देखा है, जी जी उसे नहीं पता लगता जी। चलो खेत दिखाओगे। ये देखो भाइयों, ये गन्ना इस तरीके से खड़ा, ये देखो जी कितना शानदार। और 40 इंची पे बुआई है इनकी सारे गन्ने की। और भाइयों यहाँ तक खड़ा है, ये यहाँ तक है जी। एक ये दूसरा आएगा कूड़। नहीं वही है जी 95। अच्छा P95 आ जाओ, एक बार अंदर आइयो, यहाँ आ जाओ कूड़ में सामने आओ। ये देखो जी बिल्कुल फ्रेश कड़ा, कहीं कोई पत्ती पे कोई चिट्टा दाग भी नहीं मिलने का, किसी का नोक पर कहीं किसी चीज ना टैग कराया हो जी और उसका भी कहीं निशान आ गया हो, बिल्कुल साफ सुथरा हरा खड़ा। जी और अगर मौसम में थोड़ा नरमाट होता, बारिश वारिश हो जाती, सब मेन समस्या का बारिश की है, खरसा इतनी लंबी होगी और इतनी लू चल गई अब हमारे तो बड़े भी नुका है, हमारी याद में भी इतनी लू तो शायद कभी चली हो। नहीं थोड़ा अगर बारिश वारिश 1-2 हो जाती तो 7 में जल के ग्रोथ इसकी और नहीं, उसके बावजूद भी बहुत बढ़िया ग्रोथ चल रही ठीक खड़ा। बट 12 के दम पे है फिलहाल जी, 12 के दम पे, क्योंकि ग्रोथ तो बढ़िया चल रही है जी। और ओवरऑल ठीक है, बस संतुष्टि है हमें जी जी। सुथरा। तो गन्ने की मोटाई तो इसकी खैर रही जबरदस्त, मोटाई बढ़िया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें छोटा मुना लिकड़ता नहीं, लगभग सारे ही गन्ने बराबर लिकड़ते। अच्छा बराबर होगा चले। ये क्वालिटी है इसकी। क्वालिटी इसकी है या ब्यात के टाइम पे या ऊपर को चलती नहीं जी। ब्यात लगभग इसमें घना थोड़ा जैसा भी हो जी, उसके होने के बाद में ये ग्रोथ करे, फिर उसके बाद ग्रोथ लगभग एक समान से इसके चले, छोटा बड़ा मुना इसमें ना के बराबर ही है। हाँ पहले ब्यात हो ले। हाँ कोई ऐसा जैसा बैल वेल से जुताई करें किसी पौधे में बैल का पैर वैल टिक्का टूट गया, उसकी साइड में ब्यात होगा में तो वो भले छोटा रह जाओ, तो बाकी नहीं लगभग सेम खेत आपको मिलेगा। बंदाई में आपको 8 इंच का बांधते चले जाओ, नो कोई दिक्कत नहीं, कहीं छोटा बड़ा छोड़ दो जी। तो बहुत बढ़िया जी। तो ये देखो भाई, और राजीव भाई का खेत दिखा रहे PB95 का, और कई बीज है इनके पास। ये देखो जी खेत में पानी सा आ रहा है कुछ दसन हो रही भाइयों। और ये यहाँ तक इनके खूड खड़े PB95 के, और बहुत ही शानदार गन्ना चल रहा है भाइयों। तो भाइयों ये राजीव भाई का PB95 का खेत दिखा, और ये बहुत ही बढ़िया खड़ा फिलहाल। तो भाइयों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। सब्सक्राइब और लाइक करना। नमस्कार।